हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज की वीडियो जिस क्वेश्चन पे मैं बना रहा हूं ना, मैंने उसके लिए काफ़ी जो है वो डिस्कशन की वर्कर्स के साथ भी, और जो होलसेल पे भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके साथ भी। थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप का टॉपिक आज का है। एक्चुअली मैं ना इग्नोर करना चाह रहा था इस पे वीडियो बनाने को, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकती है, इसलिए जो है वो मैं डिले कर रहा था। लेकिन ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे नाम उनका भूल गया है, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इस पे आप वीडियो करें और हमें बताएं इसकी डिटेल। तो देखें, मैं किसी हद तक जो है ना वो आपको समझा दूंगा और बता दूंगा कि ये जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है, ये सवाल जो है वो उसका सही जवाब जो है वो क्या है। तो वो सवाल जानने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और एक और बात कि काइंडली मैं अब अपने इंस्टाग्राम की आईडी का जो आईडी है इंस्टाग्राम की, वो ज़रूर मेंशन करता हूँ वीडियो में। काइंडली कोई भी क्वेश्चन आपके हुआ करें, उस पर मैसेज करके पूछ लिया करें। तो मैं जो भी अच्छे सवालात हो गए कि जिनकी नॉलेज जो है वो देखने वालों को होनी चाहिए, तो उस पे जो है वो इंशाल्लाह मैं वीडियोस बना दिया करूंगा। उसके अलावा जो है मैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी जो है वो वीडियोस शुरू करने वाला हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। अच्छा, तो जो सवाल मेरे भाई ने पूछा, वो मेरे भाई ने सवाल ये पूछा कि ये प्योर गोल्ड के ऊपर मेल करना, यानी ऊपर से मिलावट करना और अंदर से मिलावट करना, या ऊपर से मेल काट देना या अंदर से मिलावट को कम कर देना, ये क्या है। देखें, बेसिकली दो तरह के जो है वो मिलावट के मेथड होते हैं, जिनको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे जाके, ये अब हम शॉपकीपर जो जहां जो सेलिंग पॉइंट होता है, मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूं। वर्कशॉप में जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, मैं उस लेवल पे होलसेलर की और रिटेलर के दरमियान की जो डीलिंग होती है ना, ये मेल एक्चुअली वहां पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 तोले सोना या 1 तोला सोना खालिस है, उसको मैंने अगर 21 कैरेट गोल्ड बनाना है, प्योर गोल्ड को, और उसका वेट है मेरे पास 10 ग्राम, तो उस पे 13.5% जब मैं इम्प्योरिटीज ऐड करूंगा तो वो 21 कैरेट सोना बन जाएगा और उसका वजन 10 ग्राम से बढ़ जाएगा। यानी जो इम्प्योरिटीज उसमें ऐड होगी, वो इम्प्योरिटीज का वेट भी जमा हो जाएगा, तो वेट बढ़ जाएगा 21 कैरेट का जब सोना बन जाएगा। तो ये जो इसके ऊपर हमने मिक्सिंग की है, जो कि वैलिड है, इसको कहते हैं ऊपर से किया हुआ मेल। यानी सोने के ऊपर से मिलावट ऐड की और फिर खालिस सोना इम्प्योर हो गया, और जितनी परसेंटेज से ऐड की उतना ही उसमें गोल्ड का वजन बढ़ गया और उसके कैरेट कम हो गए, तो वो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल आएगा। ये तो एक जेन्युइन तरीकाकार है जो हर ऑथेंटिक वर्कर और जो ज्वेलर्स हैं वो इसी के थ्रू ज्वेलरी बनवाते हैं, कि जिसको हम ऊपर का मेल कहते हैं। अच्छा, अब एक मिलावट डालने वाली और मिलावट निकालने वाली, क्योंकि देखें, खाली सोना 24 कैरेट से 21 या 22 कैरेट पे ही नहीं होता। 21 या 22 कैरेट को 24 कैरेट दोबारा भी बनाया जाता है, यानी लिक्विडेट करके तमाम मिक्सिंग उसमें से निकाल के उसको प्योर भी तो किया जाता है ना, जिसे पठूर या लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड कहते हैं। एक जीरो पठूर भी होती है जो बिल्कुल पीस के जो ब्रिक होती है उसके करीब करीब ही आती है वो। तो खैर, वो एक अलग इशू है। तो जब हम दोनों तरह से देखते हैं, बेसिकली जो ऊपर का मेल और अंदर के मेल का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है कैलकुलेशन का। जब हम ऊपर से मेल डालेंगे, यानी जो परसेंटेज हमें गोल्ड को इम्प्योर करने के लिए जितनी कैरेट के लिए करनी है, जब हम वो उस पर ऐड करेंगे, जैसे कि 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना 91.6%, 91.6% प्योर होता है, और 100 में से जो बाकी परसेंटेज बचती है वो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। इसी तरह 21 कैरेट जो है वो 87.5% प्योर होता है, और उसमें 13.5% जो है वो इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं। ये तो हो गया ऊपर से मेल करने का, ऐड करने का। अब जब इनको दोबारा प्योर बनाया जाता है ना, तो जब इनको दोबारा प्योर किया जाता है गोल्ड को, उस
मेथड के अंदर जब मेल अगर अंदर से काट लिया जाए, अब वो ये सारा कैलकुलेशन का चक्कर है कि ऊपर 13.5% के हिसाब से मिलावट की, और जो मिलावट काटी गई वो काटी गई 15% से या 18% से या 18.5% से। तो उससे होता ये है कि जो आपका प्योर गोल्ड है, खालिस जो आपका असल वजन है, वो आपका असल वजन जो है वो कम हो जाता है। और ये रिटेलर और जो होलसेलर यानी मैन्युफैक्चरर और सेलर, ये उसके बीच की डील में ये दोनों चीजें होती हैं जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली होती हैं। वैसे जेन्युइनली तो ऊपर का मेल ही सही माना जाता है। ये जो थोड़े लो कैटेगरी की जो दुकानदारी होती है, ये वहां पे ये चीज जैसे सम काइंड ऑफ अ लूप होल, एक ओवर चार्जिंग का, कि उसमें जब आप सोने के ऊपर मिलावट करते हैं तो सोना आपका बढ़ जाता है, और जब मिलावट आप उसमें से काटते हैं तो इम्प्योरिटीज कम काटते हैं और खाली सोना ज्यादा बचा लेते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन का चक्कर है। बॉटम लाइन ये है कि जो ऊपर वाला मेल होता है वही सही होता है, उसको ही ठीक माना जाता है और उसी कैलकुलेशन से निकाला जाता है। यानी कि जिस मेल में, जिस मिलावट में जितना परसेंट से आप प्योर गोल्ड में ऐड करके बढ़ाएं, जब उसी फॉर्मूले से आप उसमें इंप्योरिटीज निकालें तो जितना खालिस सोना आपने पहले लिया था मिलावट करने के लिए उतना ही बचना चाहिए। ये ऊपर का मेल और सही वाला मेल होता है। ये जो अंदर के मेल की कैलकुलेशन है, इसमें जितना प्योर गोल्ड लेकर आप उसमें इंप्योरिटीज ऐड करके कोई चीज बनाते हैं, और उसमें से वो इंप्योरिटीज जब आप निकालेंगे अंदर के मेल की कैलकुलेशन से, तो आपको जो असल सोना खालिस जो आपने लिया होगा वो पूरा नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए अंदर वाले मेल को जो है वो ठीक नहीं माना जाता, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं यूज जरूर हो रहा होता है, लोग करते हैं इसमें। तो मेरा मशवरा ये है कि इतनी कोर में और इतना ज्यादा ये मेलों पे जाने की मेरे ख्याल में आपको नहीं है जरूरत। आप रिलायबल जगह से अपनी ज्वेलरी बाय करें। अगर आप डायरेक्ट, आपकी सोर्स डायरेक्ट वर्कशॉप तक है और बनवाना चाहते हैं आप, तो तब भी आप किसी अच्छे रेपुटेशन वाले बंदे से, लेबर से आप बनवाएं। वो आपकी जो मिलावट है वो भी दुरुस्त करेगा। और कल को अगर आप वही सोना लिक्विडेट करके आप अपना प्योर में लेके आते, तो जितना असल आपका सोना होगा करीब करीब वही आपका वापस भी बनेगा जब आप उसमें से इंप्योरिटीज निकालेंगे। तो हमने बॉटम लाइन ये की कि ऊपर का मेल जो कि स्टैंडर्डली यूज होता है कि जो मिलावट हम सोने में डालें और जब उस मिलावट को उसमें से निकालें तो जो खालिस सोना असल है वो आपका वही वजन रहना चाहिए। यही सबसे सही और बेहतरीन तरीका है जिसे ऊपर का मेल कहा जाता है। मोस्टली ये अंदर वाले मेल और ये सारी चीजें, ये कैलकुलेशन की सारी चीजें हैं जो कि एक लेमैन तो बिल्कुल भी समझ सकता। इवन के हम एज ए शॉपकीपर भी इस ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते, ना इस तरीके से इस मेथड से लेन देन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर गड़बड़ होती है। सोने का वजन कभी पूरा नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीदा चीदा जो इसमें पॉइंट की बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताने में जो है वो कामयाब हो गया हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन या इस पर कोई बात हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं प्राइवेटली भी आपको जवाब दे दूंगा उधर, अगर इसके अलावा कोई बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो जरूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।